जब मार पटाई करते हूँ एक दिन आगा मेरे को पता नहीं, मेरे को यहाँ आकर बस उसकी घर वाली यार वो आके मार पिटाई करते हैं हमारी। गल लगी थी दबाने, बजे दिन मैंने मखा मार दिया, मेरी पोती भागी, उसने धक्का दिया उसको। वो फिर मेरे को ऊपर चढ़ गई, उसने मेरे को पहले भी मतलब चप्पल मारी सर मेरे ना, बड़ा हूँ मगर बेटे मैं क्या मरूंगा, माँ कभी बच्चों को मरवाती है वहाँ, उसकी मरे की लाश आएगी तब ताला खोलेगा, इसमें पाऊंगी उसको मैं आगा और तब ताला खोलेगा। फिर उन्हीं की शादियों से बर्बाद हो गए, दो की जमीन भी बिक गई। पांवटा साहिब की गोरखुवाला पंचायत से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 65 वर्षीय राम कुमार और उनकी धर्मपत्नी अपने ही घर के बाहर बरामदे में रहने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि 4 बेटों वाले इस परिवार में 2 बेटे अलग रहते हैं, जबकि 2 नौकरी करते हैं। लेकिन जिन बेटों और बहुओं से बुजुर्ग दंपति को सहारे की उम्मीद थी, उन्हीं ने ही उन्हें बेसहारा कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए रामकुमार की पत्नी ने नम आंखों से बताया कि दोनों बहुएं घर आई और उनके साथ बदतमीजी और मारपीट करने की कोशिश की। आरोप है कि कमरों में ताले लगा दिए गए और बुजुर्ग दंपति को घर से बाहर निकाल दिया गया। अब हालात ऐसे हैं कि भीषण गर्मी में दोनों पति पत्नी बरामदे में रात गुजारने को मजबूर है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी बुजुर्ग दंपति की हालत पर दुख जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि माँ बाप पूरी जिंदगी बच्चों के लिए मेहनत करते रहे, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें इस तरह बेघर कर देना बेहद शर्मनाक है। गांव में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे कलयुग की तस्वीर बता रहे हैं। तो ऐसे में बुजुर्ग दंपति ने प्रशासन से न्याय और सुरक्षित रहने की गुहार लगाई है। सरो जब शादी हो गई थी महीना भी नहीं रही उरा, क्यों कौन बहू मेरी, कौन से वाले? मेरे दिमाग को मेरा सारा नहीं मेरे को बोल रहा। 4 बच्चे। हाँ जी 4 बच्चे हैं मेरे पास। अच्छा। चारों की शादी की हुई है। अच्छे। तो जो 2 मेरे पास रहते हैं, अच्छे। फिर जो नौकरी में लगाए हुए हैं, जगह बेच के लगाए असी। जब हम साढ़े सुख का टाइम होया था ना रहने का, तो हम सानू हम करते नहीं बाहर कढ़ दिता वा, ताले बाज दिते साडे, रजाइयां भी सब कुछ बाहर दी। मेरे रिश्तेदार भी आते ना, वो भी मैनू इत्थे सलाने पैंदे। 10-12 साल ते बाद में आकर उन्होंने इत्थे समान रखा, वो भी मेरे को डरा के भी तेरे लड़के ने दवाई खा ली, तू कमरे देती है नहीं देती है। माँ का कालजा है माँ डर गई और बेटे मैं अपना बेड अपना मंजा खाट में बाहर निकाल लूंगी, आप मखा दो। फिर आकर उन्होंने वो कर निकाल दिया। फिर वो बोलती मैं आऊँ मैं निकालूंगा है, मखा बेटे मेरे तक निकलने नहीं बा। फिर वो आ गए, फिर उन्होंने बाहर भी निकाला और उसका भी दूसरी का भी इस रूम में उसका थे बेड थे बोल सकती है, जिसमें सोती थी मैं वो निकाल दिया मैंने। मगर फिर ना आप बाहर रहते हैं जी? बताओ। हाँ जी आप दोनों बाहर रहते हैं? हाँ बाहर रहते। फिर उसने हरदेव ने कई बारी बोल दिया कि मैंने बेदखल कर दो। जब मार पटाई करते हूँ एक दिन आगा मेरे को पता नहीं, मेरे को यहाँ आकर बस चुपचाप ऐसे पड़ी तय मरवाएगी तय। मगर बेटे मैं क्या मरूंगा, माँ कभी बच्चों को मरवाती है वहाँ। 2 लाशा जाएगी, 4 लाशा जाएगी। अच्छा आप एक बार जो नेवी में है ना, हम उसमें आर्मी में, तो उसकी भी मरे की लाश आएगी, ताले तब खुलेगे जब उसकी लाश अंदर आएगी, तब ताले खुलेंगे। माँ तो सुनूंगा मैं उठ के बाहर। कौन सी बहू बोलती है सर? ओ जो क्या नाम है? मंजीत। मैंने बोला अपने आदमी को उसकी मरे की लाश आएगी तब ताला खोलेगा, इसमें पाऊंगी उसको मैं और तब ताला खोलेगा। फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होया, मैं उठ के बाहर लगी जान बाजा तो दूसरे लड़के के साथ, वो लड़के ने भी बुला फिर। ठीक है जी। हाँ अजी ये है मेरी पड़ोसन। जब हल्ला पड़ा ना मेरी कलकारियाँ, मेरी पोती ने मेरे को धक्का दिया, पहले यहाँ से दबाया मैंने, ऐसे जाकर ना ऐसे द्वार के साथ में ऐसे चिपका दिया, यहाँ से मेरे को हलूने दिए उसने। यहाँ उसका वो आ गया, गल लगी थी दबाने, बजे दिन मैंने मखा मार दिया मेरी पोती भागी, उसने धक्का दिया उसको। धक्का देकर फिर उसने मेरे को लगा, फिर पड़ोसन थी इसको कुछ हुआ, फिर इन्होंने भी देखा। ठीक है जी। ताले किसने लगाए? ताले लगाए 2 में तो लगाए, हरदेव ने एक ये पतले वाला। वो कौन है? लड़का था। अच्छा। उसकी घर वाली यार वो आके मार पिटाई करते हैं हमारी। ये और वो राजेश आर्मी में है, उसकी घर वाले लगाए। तो आप रिकॉर्ड देखा सामान बस बाहर ही पड़े। कितने दिन से? ये तो 1 साल होने वाला जी। हम गए भी, किसी ने हमारी बात नहीं कोई भी वो करी। चलो जो भी थे समझो घर ढाई कदम यहाँ रह जो
फिर यहाँ सोने लग गए। फिर जो यहाँ है आर्मी वाली बोले कि क्या हम सोमा था, हम तो राज्य में पड़ा, हम तो पहले नहीं खाए चलिए फिर मुझे बाहर निकाल दी थी वो भी। तो ऐसा देखो जी, हाँ तो उन्होंने निकाल दिया जी। दो लड़के हैं दूसरे, वो उधर पल्ली साइड में। ये आपके कितने बच्चे हैं? 4 हैं? हाँ 4 है। क्या नाम है बड़े का? सुरेश कुमार, और उससे छोटा? जसपाल, फिर हरदेव, उससे छोटा राजेश। जो चारों की शादियां हुई है? चारों की होगी भी। 2 अलग रहते हैं, 2 यहाँ रहते हाँ हैं। जी, चारों की शादियाँ होगी भी, कर दी भी उन्होंने। उन्हीं की शादियाँ मतलब बर्बाद हो गई, 2 की जमीन भी बिक गई। आपका नाम क्या है? राम कुमार। और आपकी पत्नी का नाम? संगीता देवी। तो आप दोनों है चारों बच्चे नहीं रख रहे आपको अपने पास? मेरे पास ना यहाँ आए दोनों मंजे में बैठे, मम्मी यहाँ पे मंजे में लेटी थी। गाड़ी खड़ी करी उन्होंने, गाड़ी मोड़ के लगाई, गाड़ी मोड़ के लगाई, पता नहीं क्या करने के इरादे में होंगे। कभी वापस गाड़ी मोड़ के कभी नहीं लगाई उन्होंने। आई दोनों यहाँ बैठी, मम्मी यहाँ पड़ी थी। दोनों भाई मेरा छोटा है, मेरे से छोटा ही है वो, जो नेवी में। तो कुर्सी बैठा, मम्मी के साथ बातें लग गया करने वो कि यहाँ आप मरवाएगी हमारा पैसा। फिर वो वहाँ से उठी, उसकी घर वाली जो नेवी में है, क्या नाम उसका, मीनू। तो उसने कह रही तेरे छाती पे अब वो गोटे पता नहीं क्या क्या बोलती है, वो नहीं दुख रहे, अब क्या दिक्कत है? फिर मैं सुन रहा था, मैं आया, मैं खैर कहूँगा ना दबा दे इसको। फिर मैंने बोला मैं भाई आराम से बात कर लो, जो भी बंटवारा होगा आराम से बैठ के होगा, ऐसे तो होगा नहीं। वो फिर मेरे के ऊपर चढ़ के, उसने मेरे को पहले भी मतलब चप्पल मारी सर मेरे ना, बड़ा हूँ हमसे, चप्पल मारी। तो मम्मी को लग रही थी तो आने ना, फिर मैं बीच में पड़ गया, वो मेरे ऊपर पड़ गई। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से रिपोर्ट। क्या हुआ? सब ठीक है? रोहन इज HIV पॉजिटिव। रोहन HIV पॉजिटिव है? कल ही तो मिले थे सब उससे। कहीं हम भी तो? चुप कर, हम तो फिट हैं। हमें HIV क्या? कुछ नहीं हो सकता। प्राजक्ता कोहली। हाय मैम, बिग फैन। आप कितनी स्मार्ट एंड फिट है। आपके वीडियोस देख के तो मजा ही आ जाता। मुझे मजा नहीं आया हमारी बातें सुन के। HIV, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूज नीडल्स, सिरिंजेस, टैटूइंग, पॉजिटिव मां से बच्चों को और इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। स्मार्टनेस सिर्फ लुक से नहीं आती है, यहाँ से आती है। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में तुरंत संपर्क करें। HIV का डर तभी मिटेगा जब हम मिस इन्फॉर्मेशन के वायरस से खुद को बचाएंगे। बी अवेयर, बी स्मार्ट।